नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारतीय एयरफोर्स के चीफ मार्शल एपी सिंह जी गए हैं ग्रीस के दौरे पे। वहां पे उनकी मुलाकात होती है हेलेनिक एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल के साथ। ये दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है, इसमें स्ट्रेटेजिक डील्स होंगी और डिफेंस डील्स होंगी। जब से हमारे एयर चीफ मार्शल ग्रीस गए ना, टर्की के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ओआईसी की 57 इस्लामिक कंट्रीज का विरोध कर रही हैं। टर्की और ग्रीस का तो विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। टर्की ने तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया ही था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स दिए थे, टेक्निकल सपोर्ट किया था। अब भारत भी उन्हीं कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है जिनका टर्की के साथ मसला है, चाहे वो अर्मेनिया हो चाहे वो ग्रीस हो। ग्रीस की एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर को एज अ केस स्टडी पढ़ रही है। पूरे यूरोप के अंदर ऑपरेशन सिंदूर ने सुर्खियां बटोरी हैं। अब ग्रीस रिक्वेस्ट कर रहा भारत को कि आप हमें टेक्निकल डेटा और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयर करो ताकि हम भी जान पाए कि आपके राफेल ने और सुखोई ने इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम और टर्की ड्रोन्स को कैसे मार गिराया। भारत और ग्रीस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस समय समय पर होती रही हैं। इनोकॉस 23, इनोकॉस 25 उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तरंग शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी भारत और ग्रीस के बीच में हो चुकी है। एपी सिंह जी का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपी सिंह जी को ग्रीस की एयरफोर्स की ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, मिशन की पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है। ये दौरा डेगलिया एयरबेस और हवाई फाइटर विंग तक जाएगा। इस दौरे के अंदर एपी सिंह जी को ग्रीस की एयरफोर्स की सारी कैपेबिलिटीज से परिचित कराया जाएगा और एपी सिंह जी ब्रीफ करेंगे ग्रीस की एयरफोर्स को कि कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पाकिस्तान के एयरबेस और टर्की के ड्रोन तबाह कर किए, ताकि ग्रीस भी आने वाले टाइम में टर्की को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ग्रीस और भारत दोनों के पास राफेल है। अगले साल से भारत को परमिशन मिल गया कि आप राफेल के अंदर अस्त्र मिसाइल लगा सकते हो। ग्रीस हमारे डिफेंस वेपन्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। ग्रीस का ना ही केवल अस्त्र मिसाइल के अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन वो ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत से लेना चाह रहा है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने अजरबैजान और अर्मेनिया, रशिया और यूक्रेन के वॉर में सुर्खियां बटेरी थी, आने वाले टाइम में हो सकता है ग्रीस हमसे वो एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद ले। भारत के अंदर अब ग्रीस की इतनी चर्चा नहीं है, लेकिन ग्रीस के मीडिया में भारत की बहुत चर्चा होती है और ग्रीस हमें एक अच्छे मित्र की तरह आने वाले टाइम में देख रहा है। भारत ग्रीस के अंदर पोर्ट में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है। इस दौरे का भी यही मकसद है कि ग्रीस भारत से वो स्किल्स लेने की कोशिश कर रहा है ताकि टर्की को वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। और भारत भी जिस तरह टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ग्रीस को उसी तरह सपोर्ट कर रहा है और एक एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है जो टर्की के साथ जिनका विवाद चल रहा है। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत के इस स्ट्रेटेजिक और डिफेंस मूव के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों ने गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।